आज हम हैं बिरी गांव में। यहाँ पर है विजेंद्र उफरनीनी, जो कि सरपंची के लिए मैदान में है। इनसे हम कुछ तीखे तीखे कड़वे कड़वे सवाल पूछेंगे और आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं ग्राम पंचायत के लिए, क्या इनका आने वाले टाइम में मिशन है, क्या गांव में यदि इनको मनोनीत कर लिया जाता है तो इन्होंने क्या क्या सोच रखा है, गांव में क्या क्या काम करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी सरपंच साहब, आपसे आप से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस राजनीति में क्यों आए। राजनीतिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा गांव का विकास करने का उद्देश्य है। और पहले भी मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। और कोई पद मिल जाता है तो उससे और बढ़िया हो जाता है। आप कितने समय से समाज सेवा में लगे हुए हो। यही कोई 5-7 साल से। 5-7 साल से। जी सरपंच साहब, जैसे ही मैं आपके गांव में आया, मैंने आपके गांव की कुछ गलियां भी देखी जो टूटी फूटी थी। एक आधी फिरनी के ऊपर भी मैंने देखा था जल भराव की समस्या थी। आपका इस पर क्या विचार है। अगर गांव मेरे को मौका देता है तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। मैं आपके गांव के ग्रामीणों से मिला, वहां पर ये गो लोग कह रहे थे कि आपके गांव के की रात को बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, गांव के अंदर चोरी डकैती का भय रहता है। तो इस पर आपका क्या विचार है। अगर गांव मेरे को मौका देगा तो सभी मेन चौक है वहाँ लाइट लुआऊँगा और सीसीटीवी कैमरे लुआऊँगा। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपको सरपंची सौंपित होती है तो गांव के लिए आप लाइटिंग व्यवस्था और मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। जैसे ही मैं आपके गांव में आया, बात करते हैं जी स्वास्थ्य के बारे में। तो आपके गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नॉर्मल, बीमारियां तो चलती रहती हैं, मलेरिया डेंगू ये तो आती रहती हैं। लेकिन हमारे गांव में जो हमारी बहन बेटियां होती हैं, यदि उनको प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है, उस टाइम उनको है ना कि यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, उनको दादरी जो कस्बा पड़ता है वहां तक पहुंचना पड़ता है और वहां तक बहुत ज्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ता है। आपका स्वास्थ्य के प्रति क्या ध्यान रहेगा सर। स्वास्थ्य के प्रति एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे। एम्बुलेंस सुविधा गांव के अंदर रहेगी। अभी मैं आपके गांव में आया तो बोल रहे थे कि कोई डॉक्टर सुविधा नहीं है, तो ना कोई डिस्पेंसरी है आपके गांव में। तो आपका इन पर क्या विचार है। एक अस्पताल तो है हाँ जी, गांव में। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बोल तो रहे हैं डॉक्टर कोई मिलता ही नहीं का टाइम पे। उसका टाइम करवा देंगे फिक्स। अच्छा अच्छा। यदि डॉक्टर नहीं आता है तो उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे। उस पर भी एक्शन लेंगे। टाइम टू टाइम काम करेगा। टाइम टू टाइम काम करेगा, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जी बात करते हैं शिक्षा की। जो हमारी जो बहन बेटियां होती हैं, वो शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए दादरी जाना पड़ता है सर। ना दादरी ना आपके गांव में कोई लाइब्रेरी देखी देखने को मिली। जैसे हम आपके गांव में आए ना, ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था, ना हमारी बहन बेटियों को इतनी दूर दादरी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, ना कोई कोचिंग की व्यवस्था गांव में। आपका शिक्षा के ऊपर क्या विचार है। अगर गांव मेरे को मौका देता है तो गांव में एक लाइब्रेरी होगी और एक कोचिंग सेंटर भी होगा। मतलब कोचिंग सेंटर की व्यवस्था भी अपने गांव में करने की कोशिश करेंगे आप। इसी के साथ सरपंच साहब, हमने बात की शिक्षा की, हमने बात की स्वास्थ्य की। खेलों में भी हरियाणा का नंबर वन है जी। आज के दिन हम मानते हैं कि हरियाणा हर जगह है, चौथरफा जो भी देखते हैं तो हरियाणा के मेडल हर जगह हैं। कई बार क्या होता है, हमारे गांव में गरीब बच्चा होता है, वो क्या करता है अपनी प्रतिस्पर्धा से कुछ मेडल जिला स्तर पर जीत जाता है, लेकिन आगे आर्थिक पैसा न होने की वजह से है ना वो रह जाता है। तो खेल सुविधाओं पर आपका क्या विचार है। एक गांव में सरकारी जिम होगी हाँ जी, हाँ जी। और एक सरकारी कोच की सुविधा होगी। तो गांव के अंदर आप युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था करेंगे और उसके अंदर उसकी कोच की व्यवस्था करेंगे। मैं आपके दे गांव में मैंने सुना है कि आपके गांव में स्टेडियम है, लेकिन उसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, ना कोई खेल का सामान उसके अंदर है। स्टेडियम नाम मात्र स्टेडियम आपके गांव में है। तो स्टेडियम पर आपका क्या ध्यान है। उसमें एक सरकारी कोच होगा और एक जिम की व्यवस्था करवाएंगे। तो सरपंच साहब, आपके गांव के अंदर गलियों के अंदर आपका मतलब नालियों की सफाई और इस गलियों की सफाई व्यवस्था पर आपका क्या विचार है। इसकी सफाई के लिए एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे। गांव के अंदर आप सफाई के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे। एक स- ग्राम पंचायत की तरफ से एक ट्रैक्टर वो होगा। ट्रैक्टर किस तरह क्या क्या काम करेगा, किस टाइम पहुंचेगा, क्या करेगा। वो सुबह शाम दोनों टाइम कूड़ा करकट जो भी है उठा के बाहर वो डाल। अपने सत्र पर करोगे, आप अपने खर्चे से करोगे सरपंच साहब। हाँ, अपने खर्चे से। अपने खर्चे से। हाँ जी। जी गांव के अंदर बैंक की सुविधा है, लेकिन आपके गांव में जैसे ही मैं आपके बुजुर्गों से मिला, बोल रहे थे कि एक एटीएम नाम की सुविधा आई थी एक बार, लेकिन वो एटीएम अब चल नहीं रहा है। आपका क्या विचार है। उसको चालू करवाएंगे एटीएम को। हाँ जी, हाँ जी। और बैंक तो है ही गांव में। गांव में बैंक है।
देखो जी, हमने देखा कि कई बार क्या होता है धार्मिक स्थल, गाँव के धार्मिक स्थलों की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती। गाँव की जो संरक्षित की भूमि बोली जाती है शमशान घाट, उसकी तरफ कोई सरपंच ध्यान नहीं दे रहा। आपका इस बारे में क्या विचार है? शमशान घाट के चार दीवारी तो है बिरी कला में, तो हाँ जी, हाँ जी। उसमें पेड़ पौधे सफाई की व्यवस्था करवाएंगे। हाँ जी, और जो बिरी खुर्द गांव है, हाँ जी। उसमें कोई चार दीवारी वगैरह भी नहीं है, उसकी चार दीवारी करवाएंगे और उसमें पेड़ लगवाएंगे। मतलब आप हरी-भरी हरियाली जो शमशान घाट है उसके अंदर पेड़ लगवाएँगे, अपने स्तर पर। ये है जी सरपंच साहब, ये बोल रहे हैं कि जैसे ही वो सरपंच मनोनीत होते हैं तो गाँव की जो शमशान भूमि है, उसको हरी-भरी करने का काम करेंगे। क्योंकि सर बोला जाता है कि हम तो अब नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं और जैसे ही हमें स्वर्गवास होता है तो हम स्वर्ग की ज़िंदगी लेते हैं। तो हमें शमशान भूमि की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, जो आपकी अच्छी पहल है कि आप शमशान भूमि के अंदर को भी हरियाली के ऊपर जैसे कि देखते हैं सर, कई कई बार क्या होता है गाँव में गरीब परिवार होते हैं। तो उनके पास क्या होता है पैसे की आर्थिक तंगी रहती है। तो गाँव के गरीब परिवारों के लिए आपने क्या सोचा है? मैं गांव के गांव के गरीब परिवार की जो बेटी है, हाँ जी। उसकी शादी में 11,000 रुपये कन्यादान करूँगा। गाँव के गरीब परिवार की बेटी को 11,000 कन्यादान अपनी तरफ से। जी, कई परिवार ऐसे भी होते हैं, कई बहनें ऐसी भी हैं जिनके माता और पिता दोनों ही सर्वोग सिधार चुके हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनको मैं 51,000 रुपये दे के सम्मानित किया। कन्यादान। अच्छा, कन्यादान। देखो जी, गाँव की जो बहन-बेटियाँ जिनके माता और पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके बारे में सरपंच साहब बोल रहे हैं कि वो क्या करेंगे, उनको 51,000 प्रोत्साहन राशि देंगे। कई बार युवाएँ जो हमारे कई बार क्या होते हैं, हमारे क्षेत्र से बच्चे जीत कर के आते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे आप? उसको जी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसको 11,000 रुपये देंगे। और जो जिला स्तर है, उसको 21,000 रुपये। और जो स्टेट का मेडल लेता है, उसको 51,000 रुपये। जब मैं गाँव में पहुँचा, तो आपके गाँव के बुजुर्ग कह रहे थे जी सरपंच साहब ही तो दिखण ला रहे हैं, नया सरपंच दिखे हैं। जिस तरह बन जाएँगे ना वो गायब हो जाए हैं। आपका इसमें क्या कहना है? गायब गांव से तो कोई भागेगा नहीं, हाँ जी, हाँ यहीं जी। रहेंगे। आप ग्रामीणों के सभी को बीच पता है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार क्या होता है जी ग्रांट वगैरह गाँव की आती है और गाँव वालों को थोड़ा दिन बाद पता चलती है कि सरपंच साहब के पास ग्रांट आई थी। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं गांव की कमेटी बना के काम करूंगा और हर 6 महीने में गांव की पंचायत के बीच में हिसाब दूंगा। गाँव की पंचायत के बीच आपका हिसाब होगा ग्रांट का। हाँ जी, सरपंच साहब। सरपंच साहब मान लो, आपको गाँव ने आशीर्वाद दे दिया, तो आपने पहला काम क्या सोच रखा है कि गाँव के लिए यो काम तो मने करना है पहली काम तो? ये सभी काम है जो ये मेरे सभी पहले ही काम है ये बढ़ते सभी ही। मतलब बनते ही आप इन कामों की शुरुआत कर दोगे सारे? बिल्कुल सारे काम। जी सरपंच साहब, आप ने आपको पता है कि जैसे ये इलेक्शन का टाइम आता है, तो इस टाइम थोड़ा-सा भाईचारे में थोड़ी-सी दरार आ जाती है। तो आप भाईचारे को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाईचारे को यही है, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं करना चाहिए, सभी गांव के भाई हैं। और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी सब अपने सब भाई हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे गाँव के अंदर जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, थोड़ा-सा दारू और पैसे का माहौल हो जाता है। उस बारे में आपका क्या विचार है सरपंच साहब? ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे धन की बर्बादी है, स्वास्थ्य की और बर्बादी है ये तो सरपंच साहब। वोट तो मन का है। हाँ और जी। जो कैंडिडेट है उसकी साफ छवि के लिए वोट दिया जाता है। मतलब जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे उसको गाँव को मनोनीत करना चाहिए। सरपंच साहब आप अपने लिए गाँव वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अपील करना चाहते हैं? आपको पूरा आपका बिरी गाँव देख रहा है। आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील है, एक बार गांव मेरे को मौका देगा तो ये जो मैंने अपने मुंह से बातें बोली हैं ये सभी मैं करके दिखाऊंगा। हाँ जी। ये थे जी बिरी गाँव से सरपंच पद के उम्मीदवार इनसे हमने बात की। इनसे बात की स्वास्थ्य के बारे में, बात की शिक्षा के बारे में, बात की हमें खेलों के बारे में। इन्होंने विस्तार से बताया। इन्होंने बताया कि कहीं यदि मेरे गाँव में कोई गरीब कन्या है, तो उसकी शादी में इन्होंने 11,000 रुपए देने की घोषणा की है। और यदि कोई कन्या जिसकी माँ-बाप स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको 51,000 रुपए तक की घोषणा कर दी है। और गाँव की श्मशान भूमि, पहली बार कोई सरपंच मिला जिन्हें गाँव की श्मशान भूमि में हरियाली, गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, गाँव के अंदर यदि सफाई के लिए एक ट्रैक्टर की सुविधा और इसी के साथ-साथ गाँव के अंदर जो एटीएम बंद है उसको खुलवाने की व्यवस्था के साथ-साथ उसने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए गाँव के अंदर खेलों के साथ-साथ लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ-साथ इन्होंने बताया कि खेलों के अंदर मैं सरकारी कोच गाँव में उपलब्ध करवाऊँगा। सरपंच साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद
और मैं गाँव वालों से एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ क्योंकि आज के दिन हमारे गाँव जो हमारा देश है एक लोकतंत्र देश है। इसके अंदर मतदाता को अपना मत डालने का अधिकार पूर्णतः होता है। तो हमें सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।